कक्षा 8वीं गणित अध्याय 11 चतुर्भुज की रचना करना। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न हल करने के लिए उदाहरण यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। देखें उदाहरण प्रश्नावली 3 के प्रश्न हल करने के लिए इस बार प्रश्नावली 11.3 के लिए आपसे पूछा जाएगा चतुर्भुज की रचना करना जब 4 भुजाएं व एक कोण का मान दिया हो। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.5, BC बराबर 3.5, CD बराबर 3.8, AD बराबर 4 सेंटीमीटर और किसी एक कोण का मान, जैसे कोण A का मान 57 अंश दिया है। 4 भुजाएं और एक कोण का मान दिया है। आपके पास एक कच्चा चित्र यहाँ पर तैयार हो गया है। ABCD चतुर्भुज, कोण A का मान 57 अंश है। AB बराबर जैसे प्रश्न में दिया है 4.5, BC बराबर 3.5, CD बराबर 3.8 और AD बराबर 4 सेंटीमीटर। आइए रचना के पद के अनुसार समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम रेखाखंड AB खींचेंगे 4.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद बिंदु A पर चांदे की सहायता से 57 अंश का कोण बनाते हुए कोण AX यहाँ पर किरण है, बनाएंगे। उसके बाद हम बिंदु A पर प्रकार को रखकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप AX किरण पर काटेंगे। जहाँ पर काटान बिंदु आपको मिलेगा वो बिंदु D कहलाएगा। आगे हम अब क्या करेंगे, काटान बिंदु मिलने के बाद अब हम बिंदु D और बिंदु B पर प्रकार को रखेंगे और बिंदु अगर हम B पर प्रकार रख रहे हैं तो 3.5 सेंटीमीटर का एक प्रकार की सहायता से चाप खींचेंगे और बिंदु D पर प्रकार को रखकर 3.8 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। दोनों चाप के कटान बिंदु को हम बिंदु C नाम देते हैं। इस प्रकार हमें चारों चतुर्भुज के बिंदुएं प्राप्त हो जाती हैं। चारों चतुर्भुज की बिंदुएं प्राप्त होने के बाद सभी बिंदुओं को आपस में इस तरीके से मिला दिया जाता है। ये आपका अभिष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त हो जाएगा। आइए इसी प्रकार एक और उदाहरण देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, इस बार कोण B जो है वो 110 अंश है और बाकी भुजाओं के मान आपको दिए हैं। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर। समानांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए अगर AB का मान 5 सेंटीमीटर है तो CD का मान भी 5 सेंटीमीटर होगा। BC का मान अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो कच्चा चित्र हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। इस बार कोण B बराबर 110 अंश होना चाहिए। तो रेखाखंड हमने सबसे पहले AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। कोण B पर चांदा रखकर 110 अंश का कोण बनाते हुए हमने एक रेखाखंड ABX खींचा। बिंदु B यहाँ पर आपको दिख रहा है, A, B और C। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ से कोण B लिया है, कोण B जिसमें हमने कोण ABX खींचा है किरण, वो 110 अंश होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ABX जो हमको मिला है 110 अंश, उसमें बिंदु B पर प्रकार रखकर BC बराबर 4 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ से B से एक 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे जो बिंदु C कहलाएगा। अब हम बिंदु A और बिंदु C पर प्रकार को रख के बारी बारी से A से 4 सेंटीमीटर का चाप, C से 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। कटान बिंदु D कहलाएगा। चारों बिंदुएं मिल गई हैं जिसे आप आपस में जोड़ सकते हैं।